तो महाकुंभ की धरती से क्या कुछ खास है, ये सब खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की महाकुंभ से, जहां पर बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। इसी के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए कई अखाड़े पहुंच रहे हैं। पंचायती अखाड़ा ने अमृत स्नान कर लिया है, निरंजनी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया, इसी के साथ महानिर्वाणी अखाड़े ने भी अमृत स्नान किया, अटल अखाड़ा ने भी स्नान कर लिया है। संगम में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। महाकुंभ में अमृत स्नान पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं 270 ट्रेनी IPS अफसरों की तैनाती भी की गई है। तो बता दें आपको, आज बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में संगम तट पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अपनी शोभा यात्रा निकालते हुए संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का प्रत्येक स्नान धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होता है और बसंत पंचमी के दिन इसे बहुत ज्यादा पुण्यकारी भी माना जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण ये है कि ये दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की व्रत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं वो अपने जीवन में अपार सफलता और पुण्य प्राप्त करते हैं। वहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कड़ी व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी भी कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं बाकी अखाड़े किस समय अमृत स्नान करेंगे। तो आपको बता दें, निर्वाणी अनी अखाड़ा सुबह 9:25 पर, वहीं दिगंबर अनी अखाड़ा सुबह 10:05 पर, निर्मोही अनी अखाड़ा 11:05 पर। वहीं श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की बात करें तो दोपहर 12 बजे स्नान करेंगे और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 1 बजे स्नान करेंगे। इसी के साथ श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा की बात करें तो दोपहर 2:25 पर स्नान करेंगे। प्रयागराज भव्य, दिव्य और नव्य तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आप तक। और चलिए विशेष जानकारी के साथ महाकुंभ की भूमि से मेरी सहयोगी लावनी विनीत इस वक्त हमारे साथ हैं। लावनी, जानना चाहेंगे इस वक्त कौन से अखाड़े की जो जत्था है वो निकल रहा है, कौन से अखाड़े की इस वक्त बारी है? खासतौर से आपको बताते चले निर्धारित किया गया था, जो अभी समय आप बता रही थी, इसमें खुद अखाड़ों ने इस समय में थोड़ा परिवर्तन किया था। 5 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होना था, लेकिन सभी अखाड़ों ने ये निर्णय लिया कि वो और 1 घंटे पहले से स्नान प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे, ताकि जो जन सैलाब यहाँ आया हुआ है, जो श्रद्धालुओं का जत्था यहाँ पर आया हुआ है, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी या किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये समय 1 घंटे पहले यानी प्री कर लिया गया था। खास तौर से अगर अभी बात करें तो शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी महानिर्वाणी अखाड़े से। उसके सहयोगी अखाड़े शंभू अटल अखाड़े के साथ अमृत स्नान होता है। फिर निरंजनी अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़े आनंद अखाड़े के साथ अमृत स्नान करता है और फिर जूना अखाड़ा अग्नि और आवाहन के साथ अमृत स्नान संपन्न कर चुका है। अब क्योंकि घड़ी के समय 10 बजने वाले हैं, तो अगर जो टाइम टेबल अभी आपने बताया उसके हिसाब से निर्वाणी अनी अखाड़े को स्नान करना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे पहले ही ये अमृत स्नान शुरू कर दिया गया था सुबह से, तो निर्वाणी अनी अखाड़े का अमृत स्नान संपन्न हो गया है। अभी दिगंबर अनी अखाड़े का जो अमृत स्नान है वो प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके बाद निर्मोही अनी अखाड़ा, इसका अमृत स्नान होगा। इसके बाद उदासीन अखाड़े, जो 3 उदासीन अखाड़े हैं, बड़ा उदासीन और नया उदासीन और आखिर में निर्मल अखाड़ा, इनका अमृत स्नान संपन्न होगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो 3 बजे तक संपन्न हो जाएगी, ये पूरा अमृत स्नान। और आज का अमृत स्नान इस लिहाज से भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो यहाँ पर खास तौर से महाकुंभ की आन बान शान कहे जाते हैं वो। ठीक है, और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको महाकुंभ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं।
आपको बता दें सुबह से ही अपने आवास के वॉर रूम में ये अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, सीएम कार्यालय के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सीएम योगी पल पल की अपडेट महाकुंभ से ले रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान भी जारी है। वहीं सीएम योगी पल पल की अपडेट लेते वॉर रूम से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही अपने आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। सीएम योगी पल पल की खबर ले रहे हैं महाकुंभ से और इसी को लेकर महाकुंभ में अमृत स्नान भी जारी है। सीएम योगी वॉर रूम से हर एक पल पल जो सीसीटीवी फुटेज है वो देख रहे हैं। डीजीपी के समेत कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के बीच सीएम योगी पल पल अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। और चलिए फिर से हमारी सहयोगी लावनी विनीत की तरफ रुख कर रहे हैं। लावनी जी बताएं इस वक्त क्या कुछ नजारा है, वहां पे क्या कुछ अपडेट है? देखिए रिमिल, यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ की जो दिव्यता है, जैसा कि मैं बता रही थी कि अखाड़े जो होते हैं वो महाकुंभ की आन बान शान है। और ये अमृत स्नान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी अमृत स्नान है अखाड़ों का। 3 महत्वपूर्ण अमृत स्नान अखाड़ों के द्वारा किया जाना था इस महाकुंभ में। पहला मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या और तीसरा बसंत पंचमी। मौनी अमावस्या में अमृत स्नान तो हुआ था, लेकिन वो राजसी जो आन बान शान होती है, शोभा यात्रा में जो नजर आती है, वो रौनक नजर नहीं आती क्योंकि जो परिस्थिति बनी थी उस वक्त स्वयं अखाड़ा परिषद की तरफ से आपको याद होगा कि रविंद्रपुरी सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि अखाड़ों ने ये डिसीजन लिया है कि वो अमृत स्नान रद्द करेंगे। लेकिन प्रशासन ने निरंतर बात की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात की अखाड़ों से और अंततः अमृत स्नान संपन्न होता है। लेकिन एक अभिभावक की तरह उन्होंने बड़ा निर्णय ये लिया, सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों ने, कि वो कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, उस राजसी घाट बाट से नहीं निकलेंगे। तो मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु आए थे उन्होंने वो जो रौनक थी उसे मिस किया था। लेकिन आज जब अमृत स्नान शुरू होता है तो ठीक उसी राजसी आन बान शान की तरह से पहले शोभा यात्रा निकलती है। अखाड़े जब अपनी शिविर से निकलते हैं तो वो भव्यता, वो दिव्यता नजर आती है जिसके लिए अखाड़े जाने जाते हैं और खास तौर से इसी शोभा यात्रा के माध्यम से वो आगे बढ़ते हुए अमृत स्नान की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, ये मान्यता है और ये कहा भी जाता है कि केवल साधु संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन तर जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो नगा साधु होते हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। धर्म रक्षक कहे जाते हैं, धर्म योद्धा कहे जाते हैं, जिन्होंने भौतिक जीवन को त्याग दिया होता है अपने कठिन तप के लिए, जो जाने जाते हैं, जो सत्य सनातन को धारण करते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, वो नागा साधु है। और इन्हीं नागा साधुओं के दर्शन मात्र के लिए यहाँ दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं वो उनकी व्याकुल आंखें उनका इंतजार करती हैं। और जब ये नागा साधु निकलते हैं तो ये 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधु, हमारी परंपरा में हम महिलाओं को 16 श्रृंगार करते हुए सुनते हैं, लेकिन नागा साधुओं के 17 श्रृंगार होते हैं। और इस अमृत स्नान में जब वो शोभा यात्रा में निकलते हैं तो उसके पहले वो 17 श्रृंगार में उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये जो विलक्षण तस्वीरें होती हैं, ये जो विलक्षण पल होते हैं, उसको अनुभव करने के लिए, उनके दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर हर एक श्रद्धालु व्याकुल नजर आता है। और इसीलिए इस लिहाज से आज बसंत पंचमी का ये जो अमृत स्नान है महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वही रौनक, वही छटा, वही अद्वितीय अप्रतिम जो तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही हैं, वो मौका वो हाथ से नहीं गंवाना देने चाहते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पल होता है कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी देखें कि एक तरफ तो अखाड़ों का यानी साधु महात्माओं का, नगा साधुओं का अमृत स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी त्रिवेणी के तट पर उमड़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आज इस पवित्र जल में
साधु संतों का समागम भी हुआ है, इससे इस जल की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो स्नान कर रहे हैं आज, उनके लिए जीवन में आने वाला ये एक आखिरी पल होगा, क्योंकि 144 सालों के बाद जो ये संयोग बना है, जो अभी इस धरती पर है, इस धरा पर है, उनके जीवन काल में अब वो दोबारा पुनः नहीं आएगा। आने वाली पीढ़ी जो 2169 की पीढ़ी होगी, उसके जीवन में ये पल आएगा, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, उनके जीवन में ये पल नहीं आएगा। इसीलिए वो इस पल को जीना चाहते हैं, इस पल को अपने अंदर संपूर्ण आत्मा तक उसे आत्मसात करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने आप में विलक्षण है, वो अपने आप में सनातन की विस्तार विराट जो तस्वीर है, उसे प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर जो मैंने खुद जिसे अनुभव किया है कि मौनी अमावस्या में जिस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई, जिस तरीके से भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया, राजक तत्वों की यहाँ पर उपस्थिति रही, एक षड्यंत्र के तहत महाकुंभ के इस महा आयोजन पर को बदनाम करने के लिए, उस पर कलंक लगाने का षड्यंत्र जो रचा गया, उसको आज एक बड़ा जवाब मिला है। और जवाब दिया है खुद इस धरती पर विद्यमान उन सनातनियों ने, जो ये जानते हैं कि सत्य ही सनातन है। झूठ कहते हैं ना कि झूठ के पैर कितने भी लंबे क्यों ना हो, लेकिन जब सत्य के कदम चलते हैं तो वो अपने आप झूठ को दबा देते हैं। आज तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, जो स्वयं ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर मत जाइए, सोशल मीडिया बिल्कुल लावनी, अफवाहों पर ना जाइए और अपनी बुद्धिमानी से काम करें और शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपका भी सहयोग प्रशासन पर। और महाकुंभ में अखाड़ों के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान का सिलसिला जो है वो जारी है, और इसी के मद्देनजर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी लावनी विनीत महाकुंभ से जुड़ी हुई है। लावनी, जानना चाहेंगे, अगर मौनी अमावस्या की व्यवस्था के बारे में बात करें और आज की व्यवस्था के बारे में, तो क्या कुछ बदलाव वहां पर देखने को मिल रहा है? भी मैंने अपनी रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखी थी कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, वो पूरे के पूरे महाकुंभ क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। यानी स्पष्ट रूप से सेलेक्टिव जो जगह है, वहां से आप आ सकते हैं, यानी संगम द्वार से आप संगम की तरफ आएंगे, स्नान करेंगे और फिर त्रिवेणी मार्ग जो लेटे हुए हनुमान जी की तरफ से निकासी मार्ग है, वापसी मार्ग है, उधर से वापस लौटेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों को। यहाँ पर प्रशासन के लोग चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो श्रद्धालु हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे थे, सुबह से 2 घंटे जब मैंने लाइव दिया था, लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज प्रशासन की, सरकार की तारीफ की है। व्यवस्थाओं को लेकर वो मौनी अमावस्या के दिन भी संतुष्ट थे, वो आज भी संतोषजनक स्थिति में थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमें पूरी क्लैरिटी के साथ चीजें क्लियर कर रहा है। यहाँ पर 3 मार्ग अखाड़ा मार्ग, जिस पर अखाड़ों का निरंतर आना जाना, शोभा यात्राएं उनकी निकल रही है, अमृत स्नान के लिए वो जा रहे हैं। उसी के बगल से लगी हुई संगम द्वार जाती हुई सड़क है, जहाँ से श्रद्धालु लगातार संगम की तरफ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। 20 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया गया है इस बार। पहले पिछली बार अगर बात करें तो ये 12 किलोमीटर का दायरा था, 2019 अश्विन की बात आपको बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होनी थी, 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं को आना था, इसलिए प्रशासन ने डिसीजन लिया कि ये जो दायरा है वो 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा। 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को नहाने के लिए तटों घाटों पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में पहले भी थे कि सिर्फ संगम नोक पर जाकर ही उन्हें आस्था की डुबकी अगर वो लगाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर हमारे संतों और महात्माओं ने भी ये क्लियर कर दिया कि ये पूरी त्रिवेणी का तट है। आप किसी भी घाट की तरफ रहते हैं, आप किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, किसी भी घाट तक आपकी पहुंच है, और अगर आप वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको वही मोक्ष मिलेगा, वही आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही पुण्य प्राप्त होगा जो आप संगम नोक पर जाकर अगर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उसके इक्विवेलेंट होगा, उसके बराबर होगा। तो इस लिहाज से लोगों ने अब इस बात को समझा है। मौनी अमावस्या में लोग सिर्फ और सिर्फ संगम नोक तक जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो परिस्थिति बनी थी, लोग ज्यादा हो गए थे, इसका फायदा अराजक तत्वों ने उठाया और भगदड़ जैसी परिस्थिति को जन्म दे दिया। लेकिन इस बार लोगों ने खुद ही मुंहतोड़ जवाब दिया है ऐसे अफवाहबाजों को, ऐसे हुड़दंगियों को, कि वो खुद जिन रास्तों से आ रहे हैं, जो घाट उनके सामने पड़ रहा है, वो उस पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वापसी का मार्ग
प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उन्हीं रास्तों से वो लौटते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी जो सामंजस्य की तस्वीरें हैं व्यवस्था और लोगों की जिम्मेदारियों के बीच, इस तस्वीर को मैं अपने लिहाज से सबसे ज्यादा खास कहूंगी। और सबसे ज्यादा खास तस्वीरों में ये भी कहा जा सकता है कि लोगों ने उन लोगों को एक बड़ा जवाब दिया है, उन षड्यंत्रकारियों को एक बड़ा जवाब दिया है, उन अफवाहबाजों को एक बड़ा जवाब दिया है जो निरंतर महाकुंभ की इस भव्यता को देखकर डरे सहमे हुए थे और महाकुंभ को लेकर उसे बदनाम करने को लेकर लगातार कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी दे रहे थे या अनर्गल कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। तो उन्हीं सनातनियों ने, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने एक बड़ा जवाब दे दिया है। किस तरीके से विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले तस्वीरें भी हम देख रहे थे तो वहां पर संगम तट जो है वहां पर विदेशी श्रद्धालु भी उधर से गुजरते नजर आ रहे थे। लेकिन विदेशी श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो पौष पूर्णिमा के दिन से ही, यानी 12 जनवरी से ही वो, माफ कीजिएगा 13 जनवरी से ही वो तस्वीरें सामने आने लगी थी। विदेशी जब पहले यहाँ आए थे तो वो अपने आप को सैलानी कह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अमृत स्नान शुरू हुआ उन्होंने कहा कि हम भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, हम सनातन से जुड़ चुके हैं, अब हम सैलानी नहीं श्रद्धालु हो चुके हैं। जहां तक संख्या की बात है तो खुद आप जानते हैं कि 77 देशों की डेलीगेशन यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए तो वो 77 देश और प्लस विभिन्न देशों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु, यानी कहना चाहिए कि 150 के लगभग ऐसे देश हैं, विदेशी देश हैं, जहां से श्रद्धालु, विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं, जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है, जो सनातन को अपना रहे हैं, जो सनातन को समझ रहे हैं और समझ वो सनातन को नहीं रहे हैं, वास्तव में वो अपनी खोज में आए हुए हैं। क्योंकि जब हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां पर भौतिकता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सर्वोच्चता पे भौतिकता को रखा जाता है, लेकिन वही भौतिकता उनके लिए कितना बड़ा अभिशाप बन जाती है और वो उससे भागने का प्रयास करते हैं और अपनी खोज में निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त सामने आया जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर सनातन अपनाती है। स्नान किया है, अमृत स्नान, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सुंदर स्नान हुआ है और मैं सबको आशीष देती हूँ, माँ भगवती सबको खुश रखे, समरसता रहे, भारतवर्ष में उन्नति हो, यही किन्नर अखाड़े से आशीर्वाद है। एक विवाद भी हुआ आपको लेकर के, तमाम किन्नर अखाड़े के तमाम पदों को लेकर के, सबके मुंह पे एक तमाचा है ये। और चलिए एक बार फिर से महाकुंभ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट, और इस वक्त मेरी सहयोगी लावनी विनीत हमारे साथ हैं। लावनी, जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, क्या वहां पर कोई खबर ऐसी आ रही है कि श्रद्धालु और पुलिस के बीच कोई झड़प हुई हो या फिर अखाड़े के जो जत्थे हैं वो निकलने में किसी तरीके की चुनौती या परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? क्या कोई ऐसी खबर आ रही है? बिल्कुल नहीं मिली मेरी आंखों के सामने से अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं और हमारे सहयोगी हरिराम हम दोनों ही यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी किसी भी तरीके की अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जैसे मैंने बार बार कहा और मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, लोग प्रशासन द्वारा कही गई बातों का, दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इसीलिए व्यवस्था और जिम्मेदारियों के बीच में जब सामंजस्य बन रहा है तो जो तस्वीर आ रही है वो बेहद सकारात्मक तस्वीर आ रही है। किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था यहाँ नजर नहीं आती है। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लोगों में, जो दूर से आए हुए लोग हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर हो जाता है, लेकिन प्रशासन उस कंफ्यूजन को तुरंत दूर करता है, सहयोगी बनकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। और देखिए, प्रशासन में से केवल पुलिस बल नहीं है, केवल यहाँ पर बड़े अधिकारी या जवान है। यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने यहाँ से एक स्टोरी आपके दर्शकों के सामने रखी थी कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाकायदा पुलिस मित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर पुलिस मित्र भी जो वो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सहयोग लोगों के बीच जाकर दे रहे हैं। तो किसी भी तरीके की अव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई तस्वीर हमारी नजर के सामने से नहीं गुजरी है। हम सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं और सुबह से ही जो भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन के कैमरे पर सिर्फ और ठीक है लावनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार सुदर्शन न्यूज पे महाकुंभ का
महाकवरेज जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। फिलहाल दीजिए अनुमति। जय हिंद।